अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अंसर अकरम, न्यूज़ टाइम दुबई। इस वक्त मेरे साथ इकबाल एडवानी साहब हैं और MLF मेमन लीडरशिप जो है फोरम के वो यूएई के चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा सेविंग होम के वो ऑनर भी हैं। मेडिकल पर उन्होंने बहुत काम किया है पाकिस्तान में, बहुत सारे मेडिकल कैंप्स भी लगाए और स्पेशल थर के इलाके में, सिंध के इलाके में उन्होंने जो है वो आम आदमी तक जो है वो मेडिकल की सहूलियत पहुंचाई। आइन से बात करते हैं कि MLF जो इस वक्त इनके जो ये चेयरमैन बने हैं यूएई के, तो ये क्या है, इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इकबाल भाई, सबसे पहले बहुत प्यारे लग रहे हैं। वो थैंक यू सर। इकबाल भाई, ये मुझे ये बताएं कि मेमन लीडरशिप फोरम जो बना है, जो पहले से है काम कर रहा, ये उसके आप जो है यूएई के जो चेयरमैन बने हैं, ये क्या विज़न है, क्या सोच है और किस तरह से आप यहाँ पर जो है वो परफॉर्म करेंगे? देखिए, मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले ये बता दूं कि मेमन लीडरशिप फोरम के जो हमारे प्रेसिडेंट है ग्लोबल के, उनका नाम है रहीम जानू साहब। काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, काफ़ी बड़े सोशल वर्कर हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में आँखों के हवाले से, यानी फ्री ऑपरेशन और पूरे पाकिस्तान के अंदर फ्री कैंप लगाते हैं आंखों के हवाले से। मुझे लगता है दुनिया का लार्जेस्ट कैंप होता है इनका आंखों का, रहीम जानू साहब। फिर आप आ जाएं हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इकबाल साकरानी साहब। आप यकीन करें कि इनको लंदन के अंदर मलका की तरफ से सर का खिताब दिया गया है। इसके बाद आ जाए हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हमजा ताबानी, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़ा नाम है। तो काफ़ी अच्छी टीम है हमारी, बहुत बड़े नाम है, बहुत सोशल लाइफ में बहुत बड़ी खिदमत है इनकी, सबकी, हमारी पूरी टीम की। अब आज मेमन लीडरशिप के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, मेमन लीडरशिप फोरम तकरीबन 2020 के अंदर 2019-2020 में बनाई गई। उसका मेन मकसद था कि जितने भी हमारी कम्युनिटी के जो यूथ हैं या यंग लड़के हैं, जो जनरेशन आ रही है, उनको लीडरशिप क्वालिटी पैदा की जाए, लीडर बनाए जाएं फ्यूचर के लिए। क्योंकि लीडर बनाने का मकसद ये है कि अगर एक क्वालिटी हम हमारे आने वाले बच्चों में डाल दें, लीडरशिप क्वालिटी, तो फिर हर फील्ड में वो कामयाब हो सकते हैं, अपने बिज़नेस में भी और दुनिया को यूनाइटेड करने में, अपनी कम्युनिटी को यूनाइट करने में काफ़ी मदद मिलती है। पहला काम ये, लेकिन जैसे से वक्त गुजरता है, सोच चेंज हो जाती है कि क्या करना है। इसके बाद जैसे हर मुल्क के अलग डायनामिक होते हैं, पाकिस्तान के अलग हैं। आप यकीन करेंगे पाकिस्तान में, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता चलूँ कि 2020 में एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, बिज़नेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं उसको, आप कुछ भी कह दें, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई थी। पूरी दुनिया के मेमनों को इनवाइट किया गया था पाकिस्तान के अंदर। उसमें प्रेसिडेंट साहब, जितने मिनिस्टर थे, सब आए थे। पाकिस्तान के PTI की हुकूमत थी उस वक्त। प्रेसिडेंट साहब जनाब अलवी साहब आए थे, मिनिस्टर थे, गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध, सब ने हमारी कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। वो इतना बड़ा इवेंट था। आपको पता है कि पाकिस्तान का एक इमेज दुनिया के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी ख़राब है, इतना अच्छा इमेज नहीं है। तो वो एक इमेज भी बहुत अच्छा डेवलप किया, पूरी दुनिया के मेमनों को कनेक्ट किया और एक ऐसा मैसेज दिया कि पाकिस्तान एक सेफ़ कंट्री है। तो ये जो हमारी जो रहीम जानू साहब और इनकी टीम ने जो काम किया है, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मैंने कभी नहीं देखी। मेमन कम्युनिटी का ये इतना बड़ा कारनामा है कि आप सोच नहीं सकते। 1974 का आपको वाक़या याद होगा, पाकिस्तान ने एक ऐसी कॉन्फ्रेंस की थी, पूरी दुनिया में इस्लामी मुल्कों को बुलाया गया था। आप यकीन करें कि उसमें ये झलक नज़र आ रही थी। तो ये बहुत बड़ा कारनामा था पूरी दुनिया को मेमन को कनेक्ट करने के लिए, माहौल फराम करने के लिए। आप यकीन करें, इसके बाद हमारी मेमन कम्युनिटी के लोगों ने काफ़ी इन्वेस्ट भी की उस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरह के बहुत काम मेमन लीडरशिप फोरम कर चुकी है। अब जो तकरीबन 1-1.5 साल से, जो मैंने कहा ना, मुल्क के हालात के हिसाब से, हर मुल्क के हालात के हिसाब से काम किया जाता है। तो हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, हज़ारों की तादाद में अभी तक हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और सबको दिए हैं जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं। तो उसमें आप यूँ समझ लें कि इतने हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए, वो सिर्फ मेमन को नहीं है, नॉन मेमन को भी दिया गया है। तो लीडरशिप फोरम बहुत ज़्यादा काम कर रही है और मुझे लगता है फ्यूचर में भी आपको बहुत ज़्यादा काम नज़र आएंगे। अब रहा सवाल यूएई के हवाले से, यूएई के चैप्टर का मैं चेयरमैन हूँ, तो मैं यही बात कहूँगा। और मैं बात बोलना भूल गया कि जो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए हेल्थ के, उसको हज़ारों की तादाद में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और उसको जो ऑर्गेनाइज़ किया है जिस टीम ने, उस टीम का नाम लेना ज़रूरी है क्योंकि इतने अच्छे तरीके से इतना बड़ा काम किया है। तो उसमें रहीम जानू साहब जो प्रेसिडेंट्स हैं हमारे, उनका बहुत बड़ा हाथ है।
वहाँ के चेयरमैन पाकिस्तान के अख्तर अरफा साहब, उनका बहुत बड़ा हाथ है। वाइस चेयरमैन अयाज बंदूकरा काफ़ी मेहनत की है। फिर आप आ जाएँ हाजी उस्मान परदेसी, हेल्थ कार्ड के हवाले से बहुत काम किया वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट में। आसिफ इस्माइल साहब, इन लोगों को यानी आप जितनी भी तारीफ की खराज जाएगी, तस्लीम पेश करते हैं हम लोग कि इतना बड़ा काम किया हेल्थ कार्ड के हवाले से कि सबको अभी तक हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हेल्थ कार्ड। तो मकसद कहने का है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लीडरशिप फोरम ने काम किए हैं। ये बात मैं आपसे ज़रा पूछना चाहता हूँ कि ये तो है पाकिस्तान का सिनेरियो जो आपने मुझे बताया। अब आ जाती है यूएई की बात करते हैं। आप पहले भी जो है वो सऊदी अरेबिया से भी आप कुछ मेमन और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम कर रहे थे, आपका वो भी एक्सपीरियंस है काफ़ी। फिर उसके अलावा आपने यहाँ भी जो है कुछ मेमन ऑर्गेनाइजेशन में काम भी किया, आपने यहाँ पे लीड बल्कि किया है। तो ये डिफरेंट है या वैसी सोच, वैसा सिनेरियो, वैसी ही चीज़ें हैं? इसमें क्या डिफरेंस देखते हैं? आप चेयरमैन यूएई के बने, इंटरनेशनल जो मेमन जो है यूएई में माशाल्लाह इसकी अच्छी खासी जो है वो लोग रहते हैं, मेमन जो का बिजनेस टाइकन है, तो उस पर क्या आप करना चाहते हैं? उसको किस तरह लेके चलेंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि मेन मकसद यही है कि हमारी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन फोरम का जो भी हो, गोल सबसे बड़ा जो होता है वो यही होता है कि हमारी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचे, मेमन कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचे, यही हमारा गोल है। मेरे पास यूएई में काफ़ी अच्छी टीम हमारी बोर्ड मैंने तैयार कर लिया है, बस यानी थोड़े कुछ और लोग मेंबर बनने हैं तो पूरा बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कुछ अरसे में यहाँ पर एक मीटिंग कॉल करूँगा और सबके जो व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रहता है हम लोगों को ज़्यादा पता है यहाँ के प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान के प्रॉब्लम अलग हैं, यहाँ के प्रॉब्लम अलग है हमारी कम्युनिटी के हवाले से। तो मेरी पूरी टीम काफ़ी क्वालिफाइड, काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, सब हैं। तो उस टीम से मुझे अनकरीब हमारी मीटिंग होगी, उसमें हम अपने के फ्यूचर में हमको किस तरह चलना है। लेकिन जो फ़िलहाल हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें जो सोचा हुआ है, उसमें सबसे पहले काम यही है कि जितने भी लोग मेमन कम्युनिटी के यहाँ पर विज़िट वीज़ा पे आए हुए हैं या जो जॉब लेस हो गए हैं या जो यहाँ पर रह रहे हैं, विज़िट पे हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनको हम किसी ना किसी तरीके से जॉब प्रोवाइड करेंगे। हमारा पहला गोल सबसे बड़ा यही है कि हम उन लोगों को, जितने भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ, उनको हम विज़िट वीज़ा पे हैं तो उनको जॉब, वो अगर ढूंढ रहे हैं तो उनको जॉब दिलाने में हम मदद करेंगे जिनके वीज़ा। लेकिन बाबे ये किस तरह से फाइंड करेंगे कि कितनी आपकी जो है वो कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आए हैं और इसके अलावा वो फाइंड कर रहे हैं, और किस तरह कोई ये आप कोई सेल बनाएंगे? आप किसी जो है वो पाकिस्तान में किसी कम्युनिटी से आप रुजू करेंगे कि भाई वो लोग बताएंगे आपको फिगर कि कितने लोग यहाँ पर विज़िट पे हैं और जॉब की तलाश में? नहीं, वो तो हम लोगों ने एक ग्रुप बना लिया है, अपना लिंक भी दे दिया है सबको, व्हाट्सएप पे चला है, फेसबुक पे चला है कि जो भी यूएई के अंदर हैं और जिनको जॉब चाहिए वो हमको अपनी सीवी इस जगह पे भेज दें, इस एड्रेस पे भेज दें। तो हमको सीवियाँ आ गई हैं, तकरीबन मुझे लगता है काफ़ी सीवी आ गई है। इसी तरह सीवियाँ आती रहेंगी हम लोगों के पास। तो जितने बिजनेसमैन हैं हम उनसे कांटेक्ट करेंगे और वो सीवियाँ वहाँ भी देंगे। और जो हमारी जो ग्रुप में जितने बिजनेसमैन हैं उनको सीवियाँ तो सबको पहुँच ही गई है। तो मेरे पास अगर जॉब है तो मैंने 5-10 बंदे रख लिए, किसी और के पास है, और अब जितनी सीवियाँ लोगों की आएंगी हम जितने बिजनेसमैन हैं यहाँ पर उन लोगों को देते रहेंगे और एक तरह से कनेक्ट करेंगे। जिनको जॉब चाहिए उसको और जिनको जॉब एम्प्लॉय चाहिए उनको, वो कनेक्ट करेंगे। पहला काम तो हमारा ये आपका जो रूट ग्रास पे जो काम करने आप जा रहे हैं, ये तो वो है जो बिजनेस टाइकॉन्स हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो किस विजन पे काम करेंगे, वो किस तरह से बिजनेस एक्सचेंज करेंगे, ट्रेड एक्सचेंज करेंगे, या किस तरह से आपस में जो है वो एक टेबल पर वो तमाम जो टाइकॉन्स है बिजनेस के वो बैठेंगे आपस में? उसका भी हमने यही सोचा हुआ है कि हम एक यहाँ पर बिज़नेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, दुनिया भर के बिज़नेस को इनवाइट करेंगे। यहाँ पर यूएई में जितने बिजनेसमैन हैं उनको इनवाइट करेंगे और कॉन्फ्रेंस कराएंगे, सबको एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। और जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से कनेक्ट होगा तो सीधी दो अंडरस्टूड बात है कि बिज़नेस बढ़ेगा, और बिज़नेस बढ़ेगा तो जॉब भी जनरेट होगी। तो इसी तरह के बिज़नेस का जो आपने कहा कि दुनिया भर के सब बिजनेसमैन को कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि दुबई एक ऐसी जगह है जब वीज़ा प्रोसीजर बहुत इजी है, टिकट का प्रोसीजर यानी एयरलाइनें बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो कोई भी आ सकता है कभी भी। आप अगर एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर अरेंज करें तो इन फ्यूचर में हम यहाँ बिज़नेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करेंगे, जिसके ज़रिए हम बड़े बड़े बिजनेसमैन दुनिया के जितने भी हैं और यहाँ पर सबको बिठाएंगे एक टेबल एक साथ, तो सीधी बात है एक्सचेंज होंगे। तो मुझे लगता है बिज़नेस को भी काफ़ी फ़रोग मिलेगा। इसके अलावा हम लोग ने सोचा है कि हमारी मेमन कम्युनिटी के लोग यहाँ पर काफ़ी हैं,
और दुनिया भर में हैं, तो बच्चों के रिश्तों के हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो इसलिए हमने सोचा है कि यहाँ मैट्रिमोनियल इवेंट करेंगे, कि हम सब फैमिलीज़ को यहाँ बुलाएंगे और एक इवेंट करेंगे जिसके ज़रिए हम लोग ये यानी अरेंजमेंट कर देंगे कि एक ऐसा माहौल बना देंगे कि वहाँ इजीली रिश्ते भी हो सकेंगे। इसके अलावा और काफ़ी कुछ सोचा हुआ है, बिज़नेस के हवाले से सोचा हुआ है, कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, जैसे जॉब का काफ़ी पाइप में काफ़ी फ्यूचर प्लानिंग काफ़ी है। लेकिन जो मैं हतमी बात उसी वक्त कर सकूँगा, सब चीज़ें डिटेल के साथ कि हम कौन सा काम कब करेंगे, जब हमारी बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें मेरी टीम जो है हमारी, उनकी सबकी फीडबैक, सबके गोल, उसके बाद ही मैं पूरी तरह से आपको बता पाऊँगा कि कब कब कौन कौन सा काम हमने करना है। ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। पहले भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम कर रही है मेमन की, लेकिन जो एक सीरियसनेस होती है, जो एक ट्रस्ट होता है, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, वो बड़ी अहम चीज़ होती है। तो मेमन कम्युनिटी का मैंने देखा है कि इकबाल अडवाणी के ऊपर जो इंटरनेशनल जो बिज़नेस मैन हैं, जो कारोबारी मेमन हैं, जो कारोबारी लोग हैं मेमन कम्युनिटी में, वो आप पर बिलीव करते हैं। तो आप इस पे कितने उनको लेके सीरियस नोट पे चलेंगे? क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे मंशूर्स पे बात हो चुकी थी, जब आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे थे, काम कर रहे थे, तो आप इकबाल अडवाणी खुद से इंडिपेंडेंट एक चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो आप कितना लोगों को अपना कॉन्फिडेंस जो उनका आपके ऊपर है वो आप मज़ीद जो है वो बिल्ड करेंगे? देखिए, कॉन्फिडेंस तो देखिए पता है, आपको किसी का भी कॉन्फिडेंस या किसी का भी ट्रस्ट हासिल करना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, बाकी कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप सच बात करते रहें, आप सच बात करें पहली चीज़, और आप जो कमिटमेंट करें उसको पूरा करें, लोगों को आपके ऊपर बिलीफ आ जाएगा। कमिटमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप पूरा करोगे, लोगों का ट्रस्ट और बढ़ता जाएगा। और आप जितना मुझे जानते हैं, जितना मेरे को जो भी बिज़नेस कम्युनिटी के जो मेरे से रिलेटिव बिज़नेस है मुझे जानते हैं कि मैं कमिटमेंट में कभी पीछे नहीं हटा। तो जो यही वजह है कि आज मुझ पे इतना ट्रस्ट है लोगों का, और इन फ्यूचर में भी जो कमिटमेंट करेंगे उसको पूरा करेंगे, और जो कहेंगे सच कहेंगे, सबके सामने सब कुछ बता देंगे जो रियलिटी होगी, और हर कमिटमेंट को पूरा करेंगे। और मुझे लगता है जब कमिटमेंट पूरा होगा तो लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर और बढ़ता जाएगा। थैंक यू सो मच इकबाल अडवाणी साहब, और दुआ करते हैं कि इसी तरह ही आप जो हैं वो अपनी कम्युनिटी के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए काम करें, और जो आपसे अच्छा हो सके, जो आपसे बन सके वो करें। और इजाज़त दें हमें कि आपने इतना ज़बरदस्त हमारे साथ जो है वो इंटरव्यू जो है आज किया। थैंक यू जी। हमारे साथ थे जी इकबाल अडवाणी साहब, और इनकी बातें आपने सुनी। MLF जो थी वो उसका जो एब्रीवेशन है वो MLF है, और मेमन लीडरशिप फोरम है। इन्होंने एक ज़बरदस्त जो बात की है, ये इससे ये होता है कि यूनिटी क्या चीज़ होती है। ये अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा हमेशा ही सीरियस रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को जो है, यंग यूथ है, उनको जो जॉब का प्रॉब्लम होता है वो मैं सॉर्ट आउट करूँगा, और बिज़नेस टाइकॉन्स को इस पे ला के खड़ा करूँगा कि हम आपस में बिज़नेस एक्सचेंज करें। अगर ऐसी ही सोच हर जो है वो सोसाइटी के बंदे की होगी तो पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है और इनको सपोर्ट करना चाहिए। फिर ऐसी पर्सनैलिटी को फिर लेके आएंगे। अंसर अकरम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।